Hey, and welcome back MDCT aspirants. So guys, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, विच इज कौन सा कॉलेज मेरे परसेंटाइल पे ठीक रहेगा, रैंकिंग ऑर्डर जो है, प्रेफरेंसेस कौन सा देना चाहिए, राइट, विच इज द राइट प्रेफरेंस. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट मेड अ लिस्ट टॉप, ऐसे जो सीक्वेंस है, जीवीएमएस फर्स्ट सेमेस्ट्री सेकंड, ये सीक्वेंस में आप कहीं पे भी ऑर्डर दे सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मेरा परसेंटाइल 97 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चार्ट में देखूंगा, आई सी की ओके विच इज द कॉलेज जिसमें 97 का थोड़ा ऊपर और 97 के आसपास के कॉलेज है, वो मैं डाल दूंगा. फॉर एग्जांपल आई पुट डाउन इंदिरा, आई पुट डाउन रिजवी ठाकुर, विवेकानंद, राइट. तो ऐसे मैं नीचे नीचे चलते जाऊंगा, राइट. सो दिस चार्ट शोज, और मैं पूरा 50 परसेंटाइल तक कवर करने वाला हूँ, सो दैट वॉट एवर परसेंटाइल यू हैव, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डेटा फॉर योर रेफरेंस. ठीक है. तो आपके टॉप 3 कॉलेजेस का मेरा सजेशन ये रहेगा, आपका टॉप 3 प्रेफरेंस हमेशा जीबीएमएस सिम्सरी वेलिंग ही रखो. आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मेरे को तो 90 या 89 ही परसेंटाइल है, तो मेरे को कैसे मिलेगा. मत मिलने दो, बट कैप राउंड्स के कुछ रूल होते हैं. कैप राउंड्स के रूल ये है कि फर्स्ट कैप राउंड में जो आपको रैंक 1 कॉलेज मिलता है वो आपको लेना ही पड़ता है. यू हैव ऑटो फ्रीज हो जाता है. ऑटो फ्रीज मतलब वो सीट आपका ब्लॉक हो जाता है और आप कैप राउंड के बाहर चले जाते हो. सेकंड कैप राउंड में टॉप 3 कॉलेजेस में से जो आपको मिलता है वो आपको लेना पड़ता है. थर्ड कैप राउंड में टॉप 6 में से आपको जो मिलता है वो लेना पड़ता है. इसीलिए ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है. यूजुअली तो हम सेफ खेलने के लिए स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं. वैसे भी देर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू पुट द नंबर ऑफ कॉलेज, तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है टॉप 6 में पहला जीबीएम में सिम्सरी वेलिंगकर एसआईएस कुंभा सीओईपी डाल ही दो. फर्क क्या पड़ रहा है, राइट. क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बट सर मेरे को, मैंने अगर इंदिरा नीचे डाला तो मेरे को वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था. डोंट बी सिली गाइस. ठीक है. आपके लिस्ट में जो भी कॉलेज है, आपने भले ही वो 50th नंबर पे, 50 नंबर पे डाला होगा या 49 नंबर पे डाला होगा, बट अगर आपका कट ऑफ उससे मैच कर रहा है तो वो आपको मिल ही जाएगा. तो डोंट बी सिली एंड डोंट मेक मिस्टेक्स. हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं बिकॉज दे फॉलो दिस रॉन्ग स्ट्रेटेजी. तो मेरा सजेशन रहेगा टॉप 6 वही डालो जो इस पेज पे दिख रहे हैं. बाद में फिर आपको जो डालना है नीचे डाल दो, वॉट एवर यू पुट डाउन, बट सीक्वेंस सही रखो. गलती से नीचे का कॉलेज ऊपर डाल दिया, मतलब मैंने अल्केश दिनेश मोदी मेट के ऊपर डाल दिया, मुझे मिल गया सबसे, मुझे मेट नहीं मिलेगा, भले ही मेरा परसेंटाइल बहुत ऊपर है, मुझे मिल जाएगा अल्केश दिनेश मोदी, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस ऊपर था और मैं सीधा बाहर हो जाऊंगा कैप राउंड के. तो प्लीज मेक श्योर, डोंट बी सिली, प्रेफरेंस सही से डालो. मैंने इसीलिए लिस्ट बनाई है. जस्ट मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस लिस्ट वाइजली. थोड़ा सा खुद के एंड पे भी रिसर्च करो. ये जो कट ऑफ है ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ डाले हुए हैं मैंने. सारे कैटेगरी कट ऑफ आप खुद चेक कर सकते हो. आपके पास लास्ट ईयर के पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, पोर्टल पे, सीटी सेल के वेबसाइट पे, जस्ट गो देयर, लुक एट योर कैटेगरी वाइज की. मैंने सीक्वेंस डाल दिया, सीक्वेंस सेम रहेगा, कैटेगरी वाइज हो या कुछ भी हो, यही सीक्वेंस रहेगा. आपको सिर्फ आपका परसेंटाइल चेक करना है, राइट. फिर उसके बाद 80 प्लस कौन से चाहिए, तो ये 80 प्लस है. देखो स्टार्ट होते हैं 96 से, एंड में जाते हैं 70 तक. ठीक है. तो ये प्रेफरेंस लिस्ट है, और मैं ये ऐसे गिन चुन के मैंने कॉलेजेस लाए जिनमें एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो मिले 2 सालों में. देर आर मेनी कॉलेजेस, आप बोलोगे सर ये कॉलेज का नाम नहीं, वो कॉलेज का नाम नहीं, फिर अगर नहीं है इसका मतलब देर इज समथिंग विच इज नॉट राइट इन दैट कॉलेज. ठीक है. तो जो लिखा है वो सही से करो. ओके. एंड देन फाइनली दिस इज अबाउट 60 55 प्लस. इन शॉर्ट 55 प्लस किसी को, यार किसी को लेना ही है, तो गाइस दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस दैट यू कैन पुट डाउन. ये रैंकिंग वाइज सारे कॉलेजेस मैंने डाले हो. ठीक है. सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ 50 कॉलेजेस जो आप प्रेफर कर सकते हो. इनमें से ही ट्राई करो लेने का, मेरा सजेशन रहेगा पर्सनल, बाकी आपके ऊपर है. ओके. नथिंग टू फोर्स. अभी ये फ्रीज एंड फ्लोट का गेम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं. आगे जाके और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट अभी समझ लो. जब भी आपको कोई कॉलेज अलोकेट होता है, अगर वो टॉप प्रेफरेंस में से आपके नंबर 1 इन कैप राउंड 1, तो आपको वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है. फ्रीज मतलब आपको वो सीट मिल चुकी है और आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा. नहीं लेते हो तो वो सीट भी चली जाती है और आपका कैप राउंड में आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. बट अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको 5th या 6th रैंक वाला कॉलेज मिला है, बट आपको लग रहा है कि आपको ऊपर का मिल सकता है, जो आइडियली सबको लगता है, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है, फ्लोट या बेटरमेंट. अगर आप फ्लोट या बेटरमेंट के लिए जाते हो, इन दैट केस आपके पास वो सीट तो रहती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऊपर कोई सीट खाली होती है, ऊपर जो आपकी प्रेफरेंस है उसमें, तो वो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैप राउंड में मिल जाता है. सो दिस इज द फ्रीज एंड फ्लोट गेम. ओके. अगर आपको चाहिए कि आपको उसके ऊपर के प्रेफरेंस वाला कॉलेज चाहिए, तो आप फ्लोट पे दबा दो. अगर आपको लग रहा है कि घाई मत करो फ्रीज की, प्लीज मेक श्योर आप, जब तक आपको जेवीएम है, सिडनम जैसे कॉलेजेस नहीं मिलते, नीचे वेलिंगकर हो, सीओईपी हो, पुम्बा हो, प्लीज डोंट रश. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वेलिंगकर से सिडनम में गए हैं जस्ट बिकॉज दे हैव फ्लोटेड दैट पर्टिकुलर थिंग इन लास्ट टिल सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड. तो फ्लोट का ऑप्शन यूज करो, वाइजली यूज करो.
आपका सीट आपके पास ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ओके, सो ये होता है तुम्हारा फ्रीज एंड फ्लोट गेम। एंड जैसे मैंने बोला, जेबीएमएस शुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एवरीवन। आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैप राउंड्स एंड द प्रेफरेंसेस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू अस, या कमेंट में डाल दो, आई हेल्प यू विद प्रेफरेंसेस आल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।